Hello students, how are you? I hope you all will be good and learning properly and doing your homework that you are getting from your schools and enjoying your online classes that providing by your schools. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here for class 3rd students with their syllabus book English grammar. So everyone will open their book and a copy with a pencil, and those students who didn't have book, they contact to the school for their books so that they can also learn properly. So everyone will open the page number 5. The chapter is the sentence. As I taught you on previous class, the letters in alphabet, there are 26 letters, and the letters are written in two ways. First in capital letters, second the small letters. And we also learn word. A word is group of letters joined in particular order to give a proper meaning. For example, like girl, door, window. शब्द, वर्ड मीन्स शब्द. शब्द का मतलब होगा अक्षरों का समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकले, उसे हम एक शब्द कहते हैं. एंड अदर देयर वाज सेंटेंस. ओके, एज वी लर्न देयर द 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव. ऑन दैट डे वी वर लर्निंग अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव में साधारण वाक्य में हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस द नंबर 2 मीन्स द क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य. सो टुडे वी विल लर्न फ्रॉम इम्परेटिव सेंटेंस विथ एक्सप्लेनेशन. इम्परेटिव सेंटेंस इज स्टैंड फॉर आदेश. दे एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. इम्परेटिव का से हमारे शब्दों से हमारे या आदेश, रिक्वेस्ट या सलाह का भाव निकलता है. फर्स्ट, कमांड. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर एंड कमांड्स. इस तरह के शब्दों का यूज़ हम आदेश या किसी पर अधिकार जताने के लिए करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो. इसमें हम एक आदेश, हमारे शब्द से एक आदेश का भाव निकल रहा है. एंड कम हियर फॉर अ वाइल, यहाँ आओ, हम उसे आदेश दे रहे हैं. कम हियर फॉर अ वाइल, यहाँ आओ थोड़ी देर के लिए. डू नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, खेल मैदान में मत जाओ. गो टू द क्लासरूम, अपनी कक्षा में जाओ. गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो. ओके, एंड द सेकेंड इज एडवाइस और सजेशन. दीज आर यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन. इन शब्दों का यूज हम सलाह या सुझाव के लिए करते हैं. जैसे, लेट अस डू द होमवर्क, इट्स एन सजेशन, हमें अपना काम करने दो. ओबे योर एल्डर्स, ये आदेश का भाव है. इसमें आ रहा है ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. नेवर टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए. ऑलवेज गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह हमेशा वॉक के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ. हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो. ये एक एडवाइस, सलाह का भाव निकल रहा है इन शब्दों से. ओके, तो द नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट. दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और अपील. इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या उपयोग रिक्वेस्ट या विनती करने के लिए किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़, आपका नाम क्या है.
प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी दीजिए। विल यू डू मी अ फेवर विद अ क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट है। कैन यू गिव मी सम फ्रूट्स, क्या आप मुझे कुछ फल दे सकते हैं, इसमें भी एक रिक्वेस्ट का भाव है। प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स इन इम्परेटिव सेंटेंस with all the three commands, advice and request. Okay.